वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के दीवानों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजुदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत की मुक़द्दस बारगाह में निहायती अक़ीदत व महब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना हबीबिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मर के टूटा है कहाँ सिलसिलाए क़ैद हयात, मर के टूटा है कहाँ सिलसिलाए क़ैद हयात। ये और बात है जंजीर बदल जाती है, ये अलग बात है जंजीर बदल जाती है। हुए बेनिशान नामवर कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। मौजूद सामाईन, मुक़्तदर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। जब से दुनिया बनी उस वक्त से लेकर आज तक और ता क़यामत मौत व हयात का सिलसिला जारी रहेगा। हम सब आए हैं और हम सबको एक न एक दिन इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कोच करना है। परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है कि हम सब बहयात हैं और हमारे रगो रेशे में खून रवा दवा है। ये हम अपनी इस सेहते ज़िंदगी को गनीमत जाने और परवरदिगार आलम के अहकाम और फरमाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हों, इसी में हमारी और आपकी भलाई और कामयाबी है। वरना तो जाने वाला चला जाता है और हम और आप यही कहते नजर आते हैं कि अभी वक्त नहीं था, बहुत जल्दी चला गया, और वक्त होता तो शायद कुछ कर लेता। लेकिन हम और आप तो ज़बानी ख्याली पुलाव पका लेते हैं, लेकिन परवरदिगार आलम को ये बखूबी मालूम है, अलीम व खबीर है कि हमने जिसे भेजा है उसे कब वापस बुलाना है। इसलिए कि परवरदिगार आलम जो कानून बनाया है, परवरदिगार आलम ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब वक्त पूरा होगा न इधर न उधर, मेरे मोहतरम दोस्तों, और मलकुल मौत फरिश्ता हाजिर खिदमत होगा, और जैसी वक्त पूरा होगा पूरे होने जिंदगी मुकम्मल होने वाली की रूह कब से उनसुरी से परवाज कर जाएगी, और फिर हम ये कहते नजर आएंगे कि वक्त हुआ था बड़ी जल्दी चला गया। लिहाजा परवरदिगार आलम ने हमें और आपको वक्त दी है, तो हम उसे गनीमत जाने और उस वक्त को गनीमत जानते हुए अपनी जिंदगी की भलाई और आखिरत की भलाई में खर्च और सर्फ करने की कोशिश करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस दारे फानी से दारे बका की तरफ हर रूह को जाना है, कुछ करना है, और एक दारे फानी और दारे बका के बीच एक आलम बरज़ख भी है। उस आलम बरज़ख के
रास्ते से गुजरने के लिए परवरदिगार हमें और आपको मौत के मरहले से गुजरना जरूरी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जनाब इमामुद्दीन साहब ने मरहूमा वालदा माजदा के लिए इसाले सलाम इसाले सवाब का प्रोग्राम मुनक़िद किया है। माँ का मकाम और रुतबा क्या है ये उलमाए कराम बयान फरमाएंगे, लेकिन ये आप समझें कि जब तक माँ हमारी नजरों के सामने रहती है, बेटे जहां कहीं भी जाते हैं अगर अपने माँ की दुआओं को साथ में लेकर जाते हैं तो कामयाबी कदम चुनती नजर आती है। अगर माँ का साया सर से उठ गया तो आप ये समझ लें कि कामयाबी का साया आपके सर से उजड़ गया। आपको हर जगह जो आप रास्ते में होते, सफर में हो या हजर में, आप किसी काम काज के लिए घर बार को छोड़कर दूर दराज मकाम पे क़याम पेज़िर हो, माँ की दुआएं आपके लिए हर वक्त माँ के लबे मुबारक हिलते रहते हैं। परवरदिगार आलम मेरा बेटा जहां भी हो और जिस आलम में हो, परवरदिगार आलम उसे कामयाबी अता फरमाए। लेकिन माँ का साया जैसे उठ जाता है, आपको दुआएं करने वाला कोई नजर नहीं आता, इसलिए कि माँ की ममता हमा वक्त अपने बच्चे को देखने के लिए माँ की नजरें तरसती रहती हैं, माँ की ममता तड़पती रहती है। परवरदिगार आलम मेरा बच्चा कैसा ही हो, जिस आलम में हो, नाहंजार क्यों न हो, नेक क्यों न हो, परवरदिगार आलम जहाँ कहीं भी हो, परवरदिगार आलम उसे कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आलम उसकी रिस्क में बरकतें अता फरमा। लेकिन माँ का साया उठते ही ये दुआएं देने वाला आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो वालिदैन का वालिद हो, ये वालदा अगर वालिद अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो मेरे मोहतरम दोस्तों वही वालिद जो एक आप समझ लें कि दरख्त की तरह, सायादार दरख्त की तरह वालिद होता है, जो उसके बच्चे अपने वालिद और साया दरख्त में किस तरह लोग साया हासिल करते नजर आते हैं। अगर वालिद अगर आपके बाहयात हैं तो औलादें वालिद के साए सफकत में साया हासिल करते नजर आते हैं। अगर वालदा हैं तो दुआओं से महसूस होते नजर आते हैं। अगर इन दोनों का साया सफकत सर से उठ गया तो मेरे मोहतरम दोस्त हम और आप यतीम हो जाते हैं, फिर हमारे लिए कोई दुआएं करने वाला नजर नहीं आता। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसाले सवाब आज हमारे और बीच से कोई अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, हम और आप मनो मिट्टी के अंदर दफन करने के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन वापस ये माहौल ऐसा है, या ये कह लिया जाए कि हमारे माशरे में इल्म की कमी है, दोबारा हम कब्रिस्तान जाते नहीं, जबकि जाना चाहिए। पीर हो जुमरात जुमे के दिन और अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक्सरू हाज़ल लज़्ज़ात यानी मौत, यानी तुम अक्सर मौत को याद किया करो। मौत को आप याद करते रहेंगे मेरे मोहतरम दोस्तों, आप हमा वक्त आपका कदम नेक रास्ते पे गामजन रहेगा, बुराई की तरफ आपका कदम उठेगा। आप याद कर लेंगे कि हमें मौत आनी है और हमें परवरदिगार आलम के सामने खड़े होकर अपने आमाल का जवाब देना है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाह हमारे और आपके जो बुरे रास्ते की तरफ, गुनाहों की तरफ जो कदम उठते हैं, अगर आप मौत को अपने नजरों के सामने रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम और आप हमारे कदम गुनाहों से बचते नजर आएंगे और हम नेक राह पे चलते हुए नजर आएंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हम दुआएं करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जितनी रकातें नमाज पढ़े उतनी मर्तबा हम कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार आलम को हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, तो सिराते मुस्तकीम पर चलने का मतलब ये है कि आप परवरदिगार आलम के खौफ को हमेशा दिलो दिमाग और सीने में बसाए रखें कि परवरदिगार आलम के नजदीक हमें और आपको खड़ा होना है, अपने हुस्ने अमल का जवाब देना है
परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया खलकल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार आलम ने मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया ताकि तुम आजमाए जाओ कि तुम्हारे हुस्न अमल कैसा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें और आपको परवरदिगार आलम की मुकद्दस बारगाह में हाजिर खिदमत होना है और वहाँ हाजिर होकर अपने अमाल का जवाब देना है कि हमने परवरदिगार आलम ने हमें दुनिया में जो जिंदगी, जो कीमती जिंदगी अता फरमाई, उस कीमती जिंदगी को हमने किस तरह इस्तेमाल फरमाया और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल फरमाया। आया दीनी काम में हमने हिस्सा लिया या नहीं लिया, वालिदैन की खिदमत की या नहीं की, पड़ोसियों का ख्याल रखा या नहीं रखा, और हमने जो परवरदिगार आलम के जो अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन थे हमने उस पर अमल करके दिखाया या नहीं दिखाया। अगर ऐसा नहीं किया मेरे मोहतरम दोस्तों, तो हमारे और आपके अलावा आखिरत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। फिर हम हाथ मलते रहेंगे और फिर दिल में ये कहते नजर आएंगे परवरदिगार आलम तू मुझे दोबारा दुनिया की तरफ भेज दे, दोबारा जिंदगी अता फरमा देती इंशाअल्लाह अज़ीज़। परवरदिगार आलम हम तुम्हारे तमाम अहकाम और तेरे रसूल के तमाम फरामीन पे अमल करते नजर आएंगे मेरे मोहतरम दोस्तों। लेकिन ये परवरदिगार आलम का कानून और नियम ये है कि जो एक बार चला जाता है दोबारा उसे तमाम अमाल करने का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है और ना आपको दोबारा ये दुनिया में आने का फिर मौका मिलेगा कि आपको दुनिया में भेज दिया जाए और फिर अल्लाह ताला के अहकामात और रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पे आप अमल कर सकें। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बुजुर्ग का एक वाकया याद आ रहा है कि एक अल्लाह वाले बुजुर्ग बरगुज़ीदा बंदे किसी एक कब्रिस्तान से उनका गुजर हुआ। सैयदना हबीबना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लगा लो बढ़कर सीने से गमों को, लगा लो बढ़कर सीने से गमों को, अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का, अजल ही दामन है जिंदगी का। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो एक बुजुर्ग अल्लाह वाले, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे का किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि कब्रिस्तान के तमाम लोग मदफून, कब्रिस्तान वाले जर्क बर्क सफेद लिबास में तमाम के तमाम उठ चुके हैं और कब्रिस्तान में एक कब्रिस्तान वालों की जमे गफीर है मदफून लोगों की। और क्या देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ वो आपस में तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं। चुनांचे देखे और चले गए। जाने के बाद फिर जब उसी रास्ते उसी कब्रिस्तान से उनका वापसी हुई तो फिर क्या देखते हैं कि अभी तक मदफून लोग ज़र्क पर लिबास अपने कफन के अंदर ही हो, तमाम लोग उठ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कुछ अभी भी ये तकसीम कर रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आज क्या बात है कि तुम लोग इतने खुश नजर क्यों आ रहे हो? ऐसा लगता है जब हमारा इधर से गुजर हुआ घंटों हो गए और फिर जब मैं वापस हुआ तो फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपस में उस वक्त से अब तक कुछ आप आपस में कुछ तकसीम कर रहे हो, कुछ बांट रहे हो। चुनांचे कब्र वालों ने जवाब दिया कि हाँ, किसी ने सूरह इसी रास्ते से गुजर हुआ और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर हम सबके नाम इसाले सवाब की कब्रिस्तान वालों के लिए परवरदिगार आलम ने उस इसाले सवाब की शक्ल सूरत में परवरदिगार आलम ने ऐसा तोहफा और शिरनी अता फरमाया कि उसे हम अब तक बांट रहे हैं और जितना बांट रहे हैं और अब तक खत्म होने को नजर नहीं आता, उसी को आपस में हम तकसीम कर रहे हैं।
आप अंदाजा लगाएं मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा यह आलम है। कोई भी मरहूम इस दुनिया से सारे सवाम रुखसत कर जाता है और फिर हम ये होते हैं, या तो मिलाद शरीफ के प्रोग्राम में याद किया जाता है, या चहल्लुम में याद किया जाता है, या 40वां या साल सलीना में याद किया जाता है मेरे मोहतरम दोस्तों। बकिया और दिनों में हम अपने मरहूमिन को कभी याद नहीं करते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। आप कब्रिस्तान जाया करें और जो भी सूरतें याद हों आपको, खास तौर से कुल वल्लाह अहद पढ़कर आप अपने मरहूमी के नाम इसाले सवाब करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ परवरदिगार आलम उसे इसाले सवाब की शक्ल सूरत में ऐसा तोहफा अता फरमाएगा कि मेरे मोहतरम दोस्तों, महल्ले के कब्रिस्तान के तमाम मदफून उठ खड़े होंगे और वो आपस में उसी तरह तकसीम करते नजर आएंगे और खुशियां आपस में बांटते नजर आएंगे मेरे मोहतरम दोस्तों। तो हमें भी इस पे अमल करने की जरूरत है मेरे मोहतरम दोस्तों। और इसाले सवाब आप करते रहें, उसके अलावा सदके जारिया भी आप करते रहें। सदके जारिया एक ऐसी चीज है कि सदके जारिया आपको दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आती नजर आएगी मेरे मोहतरम दोस्तों। सदके जारिया के तौर पर एक वाकया आपको गोश गुजार करूं मेरे मोहतरम दोस्तों। महल्ले के लोगों ने ये अपने आपसी मशवरे से ये मशवरा तय पाया कि किसी एक ऐसे इंसान को तैयार किया जाए, कब्र में जो मनाजिर हम जो सुनते रहते हैं वो आंखों से देख कर बताए कि कब्र में होता क्या है, आखिर कब्र दबाती किस तरह है और दबाने को कौन सी ऐसी चीज है जो बचाती नजर आती है, उलमाए कराम से सुनते रहते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। तो लोगों ने ये मशवरा किया और करने के बाद कोई ऐसा इंसान तैयार हो जाए, उसे इनाम इकराम दिया जाएगा। चुनांचे इनाम इकराम की लालच में एक बखील उठ खड़ा हुआ कि हम इस काम को तैयार है। चुनांचे उसे कफन पहनाया गया और कफन पहनाने के बाद चुनांचे लोग एक जम्मे गफीर के बीचों बीच और आगे रवा दवा वो बखील जो कफन के अंदर जो कफन के लिबास में मलबूस था, चुनांचे आगे चला जाता है और तमाम इलाके वालों की जम्मे गफीर पीछे पीछे चलती नजर आती है। चुनांचे जैसी चलते हैं लेकिन एक सायल उसी बखील से हाथ फैलाता नजर आता है कि जनाब कुछ आप अता कर दें, आप जा रहे हैं चुनांचे कब्रिस्तान में, लिहाजा आप कुछ अता कर दें। उसने कहा कि अब तक जिंदगी में मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया, लेकिन वो बखील था, चुनांचे उसके हाथ में कुछ था नहीं कि रुपए पैसे अदा कर देता। मूंगफली का छिलका नजर आया, उठाकर उसी सायल फकीर के हाथ में रख दिया और रखने के बाद फिर आगे कदम बढ़ाता चला गया। लोग उसके पीछे पीछे हैं। चुनांचे उसे कब्र के अंदर दफन कर दिया गया और दफन करने के बाद क्या देखता है कि कभी कब्र इस बाएं से दाएं की तरफ बाएं से दाएं की तरफ दबाती है, कभी पांव से सर की तरफ दबाती है, कभी सर से पांव की तरफ दबाती है। लेकिन ये परेशान हो जाता है, लेकिन देखता ये कोई ऐसी शय और चीज है जो बार बार अगर कब्र दाएं से बाएं की तरफ दबाती है, एक पसली दूसरे पसली से मिलना चाहती है, कोई ऐसी चीज है जो कब्र की दीवार को ठोकर मारती है और वो दीवार फिर अलग हो जाती है। फिर जैसी कब्र पांव से सर की तरफ दबाना चाहती है, वही कोई ऐसी शय और चीज है जो ठोकर मारती है कब्र पांव और पैर की तरफ से कब्र की दीवारें दोनों जुदा हो जाती हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, देखने वाला बार बार गौर से देखने की कोशिश करता है, गौर से देखता है तो क्या देखता है कि आज तक वही मूंगफली का छिलका है जो मैंने उठाकर फकीर के हाथ में रख दिया था, वही मूंगफली का छिलका जो आज मुझे कब्र के अजाब से बचाता नजर आ रहा है। मालूम ये हुआ मेरे मोहतरम दोस्तों कि आप सदका करेंगे तो आपका सदका वो दुनिया में भी काम करता नजर आएगा और मरने के बाद आखिरत में भी, कब्र में भी, हश्र में भी आपको वही सदका काम आता नजर आएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सदक़तु तदफ़उल बला, सदका बलाओं को दूर कर दिया करती है। खाओ बला कैसी हो, आपकी परेशानी की, आपकी बीमारी की सूरत में हो या रिज़्क़ की तंगी की सूरत में हो या मरने के बाद कब्र में अज़ाब की सूरत में हो, अगर आप सदका करते हैं तो आपके रिज़्क़ में बरकतें भी होंगी, बीमारियां भी दूर होती चली जाएंगी, घर में रौनकें आएंगी और मरने के बाद आपकी कब्र में वही सदका रोशनी करती नजर आएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब वक्त आएगी हम और आपको इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर जाना है। परवरदिगार आलम के कवानीन पे अमल करते हुए हम और आप हाँ मजबूत किले में रूपोश क्यों न हो जाएं, छुप क्यों न जाएं, लेकिन हम और आप बच नहीं सकते। आप हाँ इलाज कर ले
लें, आप खां, बड़े बड़े डॉक्टर हुक्मा को बुला ले, लेकिन मौत के आगे सब सर टेकते और घुटने टेकते नजर आएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए कि कोई आम इंसान का फरामी नहीं है कि हम और आप कोई और इलाज करें, मौत से बचने का बच जाए। ये परवरदिगार आलम ने जिसने हमें और आपको पैदा फरमाए, दुनिया बनाई है, उसका बनाया हुआ कानून है कि मौत आना है तो आना है, ये बरहक है, कभी टल नहीं सकती मेरे मोहतरम। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, जाने वाले के लिए हमेशा आप उनके लिए दुआए मगफिरत करते रहें कि परवरदिगार आलम जिनके नाम ये महफिल मुनाकिद की है, परवरदिगार आलम उन्हें करवर बकर जन्नत नसीब अता फरमाए, अज़ाब कब्र से महफूज व मामून फरमाए, और उनके बच्चों को अपने वालिदा के लिए हमावक्त हर हफ्ते हर महीने इसाले सवाब करने की तौफीक परवरदिगार आलम अता फरमाए। परवरदिगार आलम से कहने सुनने में जो भी कमी बेसी हुई, आप परवरदिगार आलम हमें माफ़ फरमाए, आपको माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।